ऑन बिहाफ ऑफ सरकार खड़ा है, अपने लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के बिहाफ पे खड़ा है। और ये जतलाने आया हूँ मीडिया को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और ख़ास कर जम्मू सिटी के लोगों को कि उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी ऐसे घटिया और एक रिवेंजफुल एटीट्यूड वाला रवैया कभी नहीं रखती। हम एक चीज़ जानते हैं कि जियो और जीने दो, और हिंदुस्तान के आइन पे हम भरोसा रखते हैं, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हम चलते हैं। अगर अरफाज डैंग ने कोई बात कही, अगर किसी को वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो उसका राइट है, वो एक जर्नलिस्ट है। और जर्नलिस्ट अगर आप चौथी स्तंभ को दबाने की कोशिश करोगे तो फिर आखिर बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा। हर इंस्टीट्यूशन को हम दबाएंगे तो कोई इंस्टीट्यूशन पे हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में सच कौन बोलेगा। इसलिए ये बात जो है, ये आप बात यहाँ की नहीं है, यहाँ नरवाल की नहीं रही या यहाँ अरफाज डैंग की बात नहीं, ये बात आज जम्मू कश्मीर के घर घर की बात है, घर घर की स्टोरी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सोचेगा हम दबाएंगे, नाजायज़ दबाएंगे और उनके साथ ज़ोर और जुल्म करेंगे, वो नहीं चलने देंगे। ये ज़ोर ज़ुल्म की चक्की ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। आखिर एक दिन इंसाफ आएगा, और इंसाफ जब आएगा और मेरे रब की लाठी जब पड़ेगी, उनको ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिन अफीसरों ने किया है, मैं इसके फादर अरफाज के फादर साहब को देख रहा था, वो जब कह रहे थे, और वो कुलदीप शर्मा साहब जब कह रहे थे कि मेरा रब उनको सजा दे, उनको कीड़े डाले जिन्होंने इन लोगों का घर गिराया है, ये उनकी अंदर से निकली हुई आवाज़ है। और कभी कहते हैं कि गरीब की दुआ जितनी मर्जी ले लो लेकिन बददुआ मत लो सर, और हो गए तो बददुआ बड़ी गहरी लगेगी। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी उमर अब्दुल्ला सरकार की कि हम लोगों की दुआएं लें, बददुआ मत लें। और जो भी है, जो इंस्टीट्यूशन है उसको पूरा इंडिपेंडेंट रखें ताकि वो अपनी बात रख सके, अपने बात को रख सके और अपने लोगों को जागरूक कर सके। और यही उम्मीद हम मीडिया से करते हैं, जर्नलिस्टों से करते हैं। थैंक यू। बस होता तो मैं यहाँ, और मेरे भाई अगर बेबस होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। बेबस नहीं है, मैं अरफाज डैंग को मिलना चाहता था, उसके फादर को मिलना चाहता था, और उनसे मैं बात करना चाहता था, मैं देखना चाहता था। और जो बात मैंने उनको कही है कि आप एक इन राइटिंग हमें अपना ग्रीवेंसेस लिखिए, आप अपनी प्ली लिखिए, आपके साथ जो जुल्म हुआ उसको लिखिए, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पे आए वो कि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना। और जब मैं वो कह भी नहीं सकते क्योंकि वो सरकार नहीं थे, हम तो सरकार में है ना, तो मैं खाली यहाँ आपको बाइट दे के चला जाऊँगा, बात वो नहीं है। और अगर हम कमज़ोर होते तो शायद यहाँ खड़ा ना होता। हम जानते हैं हमारी पावरें क्या हैं, और इसका जवाब जेडीए डिपार्टमेंट को देना होगा कि किसके कहने पे तुमने किया है। और ये जेडीए के वीसी को कहना पड़ेगा। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ से आके खड़ा होकर, कोई आम आदमी नहीं आके यहाँ से सवाल खड़ा करके जा रहा, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेडीए को कह के जा रहा है कि मेरी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार ने का ये फैसला नहीं है, तो बताओ वाइस चेयरमैन जेडीए, आपने किसके कहने पे किया है। और जो भी आया है, जो ऑफिसर यहाँ पे आया है, जो हमारे अंडर है, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आप सबको कह के जाता हूँ। साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने हुई है। एक बात करें, एक आदमी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसकी कॉल डिटेल निकाल लें। मैं दावे से कहता हूं अगर उसने फ़ोन एलजी साहब को किया होगा, और आज ये करना, और कॉल डिटेल मुझे भी देना उसको। एक बार आपने देखा कई बार वो फ़ोन लगाता, मैं हाँ जी क्या हाल है, ये हाँ जी वाला नहीं है जनाब, ये मजाक नहीं यहाँ चल रहा। एक आदमी की कुटिया गिर गई है, एक आशियाना गिर गया है मेरे भाई। और ये कहते हैं जिस तन लागे ओ तन जाने, क्या जाने पीर पराई। ये कैसे बाहर बैठ के खाना खाते हैं, आप देख रहे हैं ना यार। अभी हमें कमरे अंदर सोते हैं तब भी कहते हैं हीटर लगाओ यार, रजाई लाओ यार, करते हो नहीं करते। तो मैंने कहा ना, मैं कुछ चीज़ें, मैं बड़ा सेंटिमेंटल सा आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे अगर वहाँ आज मेरे लोगों ने मुझे निशारा जिता के भेजा तो शायद इसी के लिए। तो झूठ को वहाँ निशारा में लड़ाई दो चीज़ों की थी, सच और झूठ की। सच्चाई की जीत हुई, झूठ की हार हुई। आपके सवाल का जवाब यहीं पे।